सुप्रभात बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे क्लास 10th में मानवीय करुणा की दिव्य चमक लेसन को हमने शुरू किया हुआ है, जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित है। इस लेसन के अंदर हमें फादर बुल्के जी के बारे में पढ़ा कि हमने पढ़ा कि वो 73 वर्ष की जिंदगी जीकर यहाँ गए थे। 47 वर्ष तक वो हमारे देश में रहे थे। एक विदेशी होते हुए भी वो भारत में रहे थे। ऐसी क्या खासियत थी, तो अब हम उससे आगे पढ़ेंगे। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता था कि वे मन से भी सन्यासी नहीं थे, मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी, मतलब कि उसकी वो स्मेल महसूस करते थे। जब भी दिल्ली आते जरूर मिलकर, खोजकर, समय निकालकर, गर्मी सर्दी बरसात झेलकर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? किससे मिलने के लिए? लेखक से। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मन से उनकी तकलीफ बयां करते, इसके लिए अकाट्य तर्क भी देते थे। किसके लिए? हमारी हिंदी भाषा के लिए। उसको राष्ट्रभाषा के रूप में वो भी देखना चाहते थे। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझला देखा और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा कर दुख करते उन्हें पाया है। कहते हैं कि घर परिवार के बारे में और निजी दुख तकलीफों के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। मतलब कि और बड़े से बड़े दुख और उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनता एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति। तो प्यारे बच्चों, इनका कहने का अर्थ है कि वो इस बात से तकलीफ थी उन्हें, क्योंकि एक भारतवासी होते हुए भी हिंदी की उपेक्षा करता था, हिंदी के बारे में, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर अकाट्य तर्क भी दिए। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे अपनी दोनों बाहें हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी। तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में एक उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया, क्योंकि जब उनकी डेथ हो चुकी थी। कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया। किनको? फादर बुल्के जी को, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र आवाक मुंह खोले लेटी थी। आवाक में खुला मुंह। ऊपर करील की घनी छां थी, करील पेड़ की गहरी छां थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृक्ष। जनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मल जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी अकेले उन संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुखी की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, क्योंकि सभी लेखक वहां इकट्ठे हुए थे जहां फादर बुल्के जी को दफनाया जा रहा था। सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लेटाई गई। मसीही विधि के अंतिम संस्कार शुरू हुआ रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के इस धरती में जा रहे हैं, इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता, इस सन्यासी ने कभी सोचा था ही नहीं कि मृत्यु पर कोई रोएगा। फादर बुल्के जी को लेकिन उस शख्स रोने वालों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि हर व्यक्ति की आंखें उनकी उसमें नम थी। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया और हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल, गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सब के मन में, जो उसके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति को याद मैं श्रद्धानत हूँ। तो प्यारे बच्चों, फादर बुल्के जी के बारे में आपने पढ़ा।
इसके में जो जितने क्वेश्चन हमारे बचते हैं, कल हमने 3 क्वेश्चनों का जो नोट्स थे वो आपको भेजे थे। आज में जो नेक्स्ट हमारे 4 क्वेश्चन और बचते हैं 7 तक, आज से स्पष्ट कीजिए तक। तो कल आज इसके जो मैं नोट्स भेजूँगी वो आपने कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। एक बात और ध्यान से रखना, लेसन को आपने दोबारा अच्छे से रीड करना है। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।